फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पावर फाइनेंस यानी पीएफसी स्टॉक्स के बारे में। एक हमारे मित्र है, उनका कमेंट आया था कि सर पावर फाइनेंस यानी पीएफसी स्टॉक्स के बारे में बताइए, उसमें क्या करना चाहिए, क्या उसमें होने वाला है। बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे इसके टारगेट की, डाउन साइड के, अप साइड के जो भी टारगेट रहने वाले हैं उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपको भी इसी तरीके से किसी भी कंपनी के बारे में जानना हो, उस कंपनी का नाम आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, तो इंशाल्लाह आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर अपने चैनल पर आपकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। लेकिन एक ध्यान जरूर दीजिएगा, कंपनी का नाम सही से लिखना, ठीक है। उसका कंपनी का नाम सही से लिख देना, शॉर्ट फॉर्म में मत लिखने का, क्योंकि कंपनी को सर्च करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कंपनी सर्च में नहीं आती अगर शॉर्ट फॉर्म में आप लिखते हैं तो, ठीक है। तो कंपनी का नाम सही से लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपके लिए एकदम निःशुल्क रहेगा, कोई शुल्क आपको नहीं देना होगा। चलते हैं मकसद असली की तरफ। जिस तरीके से मैं आपको इस स्टॉक की मुकम्मल चार्ट दिखाने की कोशिश करूं, 2019-20 से आप चार्ट देख लीजिए, कितनी खतरनाक तरीके से आपको इसमें तेजी देखने को मिली है दोस्तों, ठीक है। फिलहाल ये आपको मैं बता दूं, देखो 2020 में ये स्टॉक करीब 60% 60 रुपये के 60-70 रुपये के आसपास में घूम रहा था, ठीक है। 60 रुपये के आसपास का स्टॉक था और 2023 में 80 रुपये के आसपास का स्टॉक था और 2023 के लास्ट में भी अगर मैं बता दूं 100 रुपये का स्टॉक था, याद रखना, ठीक है। आप यहाँ पर नज़र बना कर रख सकते। 2023 में देखो कितनी यहाँ पर भी ये स्टॉक सिर्फ मात्र कितने का था, 123-25 यानी 100-125 रुपये का स्टॉक था। लेकिन फिलहाल 100-125 रुपये से बढ़कर 2023 यानी एक साल के अंदर अंदर कितना हाई रिटर्न निकाल के दे दिया भाई साहब, 500 रुपये का ही बना के आ चुका है दोस्तों, ठीक है। इसने करीब जैसे आपको देखने को मिलेगा 500 रुपये के आसपास का ही दिया और वहाँ पर डिविडेंड दिया इसने, उसके बाद में आपको डाउन साइड देखने को मिल रही है। लेकिन हम बात करेंगे इसकी डाउन साइड कहाँ तक की बनने वाली है, कहाँ तक की संभावना बनती है, कितनी इसमें गिरावट होनी चाहिए, बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, इसका टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की मैं बात करूँ तो इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, तीसरा सपोर्ट इसका 415 रुपये के आसपास का लेकर चलिए, ठीक है। 415 रुपये से पहले इस स्टॉक को सपोर्ट ले लेना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल अपनी संभावना यही है कि इसको 415 रुपये से पहले सपोर्ट ले लेना चाहिए पावर फाइनेंस स्टॉक्स को, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं लेता, थोड़ा सा आप और नीचे आ जाइए, फिर आपको ये स्टॉक आपको यहाँ तक भी 400 रुपये की रेंज तक भी आता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। 400 रुपये के आसपास यानी 400 रुपये के आसपास सपोर्ट लेकर फिर से आपको तेजी दिखाएगा। मैं बताऊँगा ना तेजी के संकेत क्यों बनेंगे। अगर इसमें डाउन साइड देखने को मिल रही है तो ये आपको हल्की फुल्की ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाएगी। अगर आपने ऊपर के लेवल में आपने यहाँ पर करीब 480 रुपये के आसपास में खरीद कर फंसे हुए हैं तो थोड़ी थोड़ी करके हर गिरावट में आप अपना एवरेज कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। जब ये स्टॉक देखो एक साल में इसने 100 रुपये का स्टॉक आपको 500 रुपये के आसपास जाता हुआ नजर आया, तो थोड़ा सा करेक्शन भी बनता है। अब इसमें थोड़ी सी कॉन्सोलिडेट भी आपको देखने को मिलेगी, कॉन्सोलिडेट भी करता हुआ नजर आएगा। अब यानी जिस तरीके से इसने रिटर्न निकाल के दिया उस तरीके से अभी आप 2-4 महीने उम्मीद मत रखिएगा, ठीक है। हल्का फुल्का आपको कभी 10-20-50 रुपये ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों, कभी ऊपर कभी नीचे। फिलहाल आप इसका सपोर्ट लेकर चलिए 415 रुपये के आसपास में इसका पहला सपोर्ट ले लीजिए, यहाँ से पहले सपोर्ट ले लेना चाहिए, ठीक है। और अगर भारी भरकम की बात करें तो इसका फिर आपको आखिरी सपोर्ट की हम बात करें, फिलहाल जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है तो आप 390 रुपये के आसपास में देखने को मिल सकता है। अगर इसमें भारी भरकम गिरावट होती रही इसी तरीके डाउन साइड में देखने को मिला, लेकिन अपनी संभावना ये कम है कि आपको ये स्टॉक डाउन साइड में देखने को मिलेगा। अपनी संभावना ये बहुत ही कम है, आपको डाउन साइड में देखने को मिलेगा। मैं बताऊंगा ना, इसका रीज़न बताऊंगा क्यों नहीं देखने को मिलेगा। मैं अब चलता हूँ उस और भी कि ये स्टॉक आपको डाउन साइड में क्यों नहीं मिलेगा। चलते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, इसका हाई और लो देख लीजिए। सबसे पहले आप 470 का 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई 470 का है, ऑल टाइम लो 34 रुपये का है और 52 वीक लो 111 का देखने को मिल जाएगा। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँ, आप यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ईपीएस में अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिली, प्लस में देखने को मिला, जो कि अच्छी बात है। हाई पीई देखने को मिल रहा है और हाई पीवी, जिस वजह से आपको थोड़ा सा करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप बेच कर भाग जाओ, घर चले जाओ, कोई भाई बर्बाद हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर डाउन साइड में आता है तो अपनी एवरेज जरूर कर लेना, हर गिरावट में खरीद लेना दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ऐसे स्टॉक अच्छी कंपनी है पावर फाइनेंस की। और फिलहाल आप पावर फाइनेंस में अगर कोई भी स्टॉक ले लीजिए पावर के सेक्टर का आप लेके रखते हैं तो वो स्टॉक आपको ज़रूर रिटर्न निकाल के देता है, क्योंकि आने वाले टाइम में काम ही इनका बच जाएगा दोस्तों। वहीं इसकी फेस वैल्यू अगर आप देखें तो 10 की फेस वैल्यू, कभी भी कंपनी अगर चाहती है कभी भी अनाउंसमेंट कर सकती है कि आपको बोनस और स्पीड कभी भी दे सकती है, ठीक है। 255 का बुक वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगा, 1,39,231 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा, यानी अच्छी कंपनी है। मार्केट कैप भी ठीक ठाक है, 3 से 3.25% के आसपास डिविडेंड भी कंपनी देती है। अब हम इसकी बात करते हैं, इसमें डाउन साइड क्यों नहीं बननी चाहिए, देखो मैं आप बताऊँगा।
इसकी ताकतों की बात अगर हम करें, इसके पास में ताकतें 10 देखने को मिल रही, जो कि एकदम बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है। ताकतें 10 है, कमज़ोरियाँ 3 देखने को मिल जाएगी, और गोल्डन चांस, एनर्जी, एक्स्ट्रा बूस्ट इसके पास में 4 रखे हुए हैं, एक नहीं 4 रखे हुए हैं, ठीक है। यानी एक्स्ट्रा ताकतें इसके पास में जो है वो 4 रखे हुए हैं। तो 4 अगर ये 3 को खत्म करके 4 इधर रखते हैं तो भाई साहब ये कमज़ोरी खत्म ही है इसकी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर समझा दूँ, अगर किसी बिल्डिंग में मिसाल के तौर पर 10 पिलर है, 10 में से आपको 3 पिलर कमज़ोर देखने को मिल जाएंगे। चलो मानते हैं एक बिल्डिंग में 10 पिलर है, 10 पिलर में से 3 पिलर आपको उसके कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उस बिल्डिंग के जो ओनर है, जो क्या बिल्डर है, उसने 4 पिलर का मटेरियल एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो ये यानी एक्स्ट्रा 4 पिलर खड़े हुए हैं। ये जब भी बिल्डर जाएगा इन 4 पिलर को उठाकर इधर एडजस्ट कर देगा, और 3 जो पिलर खराब है इसको बाहर निकाल के फेंक देगा। तो कंपनी फिर से यानी बिल्डिंग फिर से मजबूत हो जाएगी। कोई डरने का, घबराने का, गिरने का कोई खतरा बिल्कुल नहीं रहेगा। जो उसमें रहने वाले उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है, समझ गए। तो बस ताकतें अच्छी है, कमजोरियाँ इसके बात में नाम मात्र है, ठीक है। और 65% के आसपास में आपको पास भी नज़र आ रहा है स्टॉक, ठीक है। और अगर यहाँ कर आप यहाँ पर देखें, सभी जो मनी कंट्रोल भी जो भी लोग बोले इसको बाय करके चलो, बाय, ठीक है। बाय करने के लिए सलाह सब दे रहे हैं। 100% सब की सलाह जो है बाय करने की, सेल की किसी की नहीं, ना कुछ भी नहीं, बाकी सब बाय करने के लिए बोल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके थोड़े से आगे ही और चलने की हम कोशिश करेंगे। इसका टेक्निकल रजिस्टेंस भी देख लेते हैं। इसका टेक्निकल रजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है। जी हम टेक्निकल रजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला रजिस्टेंस इसका 430 का देखने को मिल रहा है, दूसरा रजिस्टेंस 435 का, तीसरा रजिस्टेंस 439 का। और सपोर्ट की मैं बात करूँ, पहला सपोर्ट इसका 421 का है, और अगर ये 421 के नीचे आज क्लोजिंग देता है तो इसका दूसरा सपोर्ट है इसका 417 का। ये आपको इसके नीचे अगर जाता है तो 413 का तीसरा सपोर्ट है। तो इसको संभावना है 415 रुपये के आसपास सपोर्ट ले लेनी चाहिए। अगर 417 रुपये के आसपास में सपोर्ट नहीं लेता है तो ये स्टॉक आपको 400 रुपये के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। तो 400 रुपये से पहले सपोर्ट ले लेनी चाहिए। और एक चीज़ मैं बता दूँ एडवांस में आपको, अगर 400 की लेवल को तोड़ता है तो फिर आपको ये टारगेट 380 385 रुपये के आसपास तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है, याद रखना दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसका मतलब ये नहीं है भाई आप इस स्टॉक को सेल करके चले जाओगे, ठीक है। अगर आपने ऊपर में खरीदा है, बने रहिए, बेचना नहीं, सेल नहीं करना, एवरेज कर लेना, अच्छा है। क्योंकि जब एक साल में आपको 100 रुपये का 500 रुपये बना देता है तो आने वाले साल में हो सकता है ये 400 रुपये के ना आपके 1200 ही बना सकता है, याद रखना। इतनी पावर फाइनेंस, इतनी ताकतवर कंपनी है दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाने को, उसको डील वील तो शायद इसमें हमें नहीं देखने को मिलेगी, 31 अगस्त 2023 में हमें देखने को मिला, लेकिन हम देखने की कोशिश करेंगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका कैसा है। सबसे पहले हमें नीचे बात, प्रमोटर की होल्डिंग सेम टू सेम है, कोई बदलाव नहीं है। एफआईज की होल्डिंग में आपको इंक्रीजिंग देखने को मिली है। एफआईज ने देखो इस क्वार्टर में आपने 1685 की होल्डिंग दी इस क्वार्टर में, और दिसंबर 2023 में 1685 से बढ़ाकर 1785 कर ली, ठीक है। यानी एफआईज अपना माल बढ़ा रही है। तो याद रखो, जब एफआईज माल बढ़ा रही है और पब्लिक सेल करके क्या करेगी, जब एफआईज को खरीद रहे हैं तो भाई आप भी होल्ड करके रखो ना दोस्तों। और वहीं हम DIs की बात करें तो DIs की होल्डिंग भी आप देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। DIs की होल्डिंग आपको 17.9 की देखने को मिल रही थी, 17.90 के लगा लीजिए। वो 17.90 से घटाकर हल्की किसी ने 17.51 की हल्की सी होल्डिंग इन्होंने DIs ने घटाई है, जिस वजह से आपको हल्की फुल्की डाउन साइड आपको इसमें देखने को मिल रही है। DIs ने अपनी होल्डिंग जो सेल की ना, उस वजह से आपको हल्की फुल्की थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। और DIs है ना, क्वार्टर टू क्वार्टर हल्की अपनी होल्डिंग सेल करता आ रहा है, जो कि इसी वजह से आपको हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है दोस्तों। तो डरने की बात नहीं है, आपके पास में तो बिल्कुल टाइटली होल्ड करके रखिएगा। तो 55% तो प्रमोटर है, 17-18% एफआईज है। DIs की होल्डिंग 18% के आसपास है। पब्लिक की होल्डिंग मात्र 8-8.5% की देखने को मिल जाएगी। अदर की होल्डिंग और 0.03% की है। पब्लिक की होल्डिंग बहुत ही कम है, और जिस स्टॉक में पब्लिक की होल्डिंग कम हो तो समझ लेना उस स्टॉक में आपको रिटर्न निकालने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है, उसमें अच्छे रिटर्न देने की संभावना उसी में रहती है, ठीक है। और अगर इसमें प्रमोटर एफआईज DIs की लगातार होल्डिंग घटती हुई नज़र आए और पब्लिक की बढ़ती हुई नज़र आए तो फिर अलर्ट रहना, फिर इसमें आपको हल्की फुल्की नहीं भारी भरकम गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।